जय हिंद। आइए आज हम लोग क्लास 10th डॉक्टर के.सी. सिन्हा मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 9 के 9 और 10 को हल करेंगे, जो कि क्वेश्चन नंबर 9 का लास्ट सवाल होगा 10 नंबर। ठीक ना। तो इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 9 के 7 और 8 को देखे थे। इस वीडियो में 9 और 10 को हल कर लेंगे। तो आइए देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहता है। सबसे पहले तो आप सवाल पढ़िए, सवाल क्या कह रहा है। देखिए सवाल बोल रहा है, यदि निम्नलिखित रैखिक समीकरण निकाय का हल अद्वितीय हो तो इन्हें आलेखीय विधि से हल करें। अगर अद्वितीय होगा तब आलेखीय विधि से हल करें। तो तब तो हमको सबसे पहले जांच करना है क्या, जो अद्वितीय हल है या अद्वितीय हल नहीं है। तो आइए हम लोग जांच कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले क्या, ए वन बराबर कितना दिया हुआ है। देखिए ए वन बराबर दिया हुआ है आपका 3, और यहाँ नंबर दे दीजिए पहले क्या, तो 9 नंबर। क्या नंबर, 9 नंबर। ए वन बराबर 3, बी1 बराबर 1 और सी1 बराबर -11। उसके बाद क्या, उसके बाद ए टू बराबर क्या है 1, बी2 बराबर कोमा देके बी2 बराबर क्या है -1 और सी2 बराबर क्या है, तो सी2 बराबर -1। हमें क्या करना है, ए1/ए2 बराबर बी1/बी2 बराबर में C1/C2। ठीक ना। तो ए1 कितना है, ए वन है 3 और ए2 है 1। 3/1 बराबर बी1/बी2 1/-1 बराबर C1/C2 -1/-1 माइनस माइनस कट गया। यहाँ भी माइनस दोनों जगह है, नहीं यहाँ एक को माइनस है, तो हो जाएगा 3 बराबर 1। दोनों बराबर है, नहीं है। जब दोनों बराबर है नहीं क्या है, तो यहीं लिख दीजिए अद्वितीय हल है। क्या है, अद्वितीय हल है। जब अद्वितीय हल है तो ग्राफ बनाइए। तो आइए हम लोग ग्राफ बना लेते हैं। देखिए ग्राफ जो हम लोग बनाएंगे, तो ग्राफ को समझिए। यहाँ क्या है ग्राफ, यह समीकरण 1 में, समीकरण यहाँ लिखिए समीकरण 1 से, किससे, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 में क्या है, अब दिए समीकरण 1 से, समीकरण 1 में 3x प्लस वाई -11, 3x प्लस वाई -11 बराबर 0। ठीक ना। तो हो गया आपका वाई, पहले सॉरी 3x प्लस वाई बराबर, इस साइड माइनस में है, उस साइड जाएगा तो प्लस में। वाई बराबर क्या हो जाएगा, 11 - 3x, 11 - 3x वाई बराबर हो गया। तो अब बना लीजिए आप क्या, यहाँ बना लीजिए आप मान सारणी। क्या, मान सारणी, समीकरण 1 का मान सारणी आप बना लीजिए। यहाँ पर इसमें लिखेंगे x का मान और इसमें y का मान। ठीक ना। तो अब चलिए समीकरण 2 से, किससे, समीकरण 2 से। समीकरण 2 में क्या कहता है, देखिए समीकरण 2 दिया क्या गया है, यहाँ ध्यान दीजिए। समीकरण 2 दिया गया है x - y -1। क्या, समीकरण 2 है x - y -1 बराबर 0। तो x - y बराबर क्या हो जाएगा, 1। माइनस में बराबर को सर जाएगा तो प्लस में आएगा, सिंपल सा बात है। उनके बाद देखिए हो जाएगा -y बराबर 1 - x। तो -y बराबर, जब माइनस को मान ले लेंगे तो हो जाएगा आपका क्या, x - 1 माइनस माइनस गया, तो यहाँ क्या हो गया, यहाँ हो जाएगा आपका y बराबर x - 1। यहाँ बनाइए समीकरण 2 का मान सारणी। किसका मान सारणी, समीकरण 2 का। इसमें x का मान रखेंगे, इसमें y का मान रखेंगे, ये x है। ठीक ना। तो चलिए समीकरण 1 में सबसे पहले मान मानते हैं हम लोग किसका में, समीकरण 1 में। तो समझिए समीकरण 1 में क्या कह रहा है। समीकरण 1 में क्या है, y बराबर, यहाँ दिख रहा है आप लोग को, नहीं अब दिख रहा होगा, क्या, y बराबर 11 - 3x। तो चलिए यहाँ पे y बराबर क्या, 11 - 3x। ठीक ना। तो बोलिए x बराबर हम लोग क्या माने, 3 मानिए। ठीक है, मानिए x बराबर 3, तो y बराबर 11 - 3 गुना 3। तो y बराबर हो जाएगा आपका कितना, 11 में 3 गया, सॉरी 11 - 3 गुना 3 9, y बराबर 2। 11 में 0 2 ही आएगा। ठीक है, x का मान 3, y का मान 2, किसमें, समीकरण 1 में। तो चलिए समीकरण 1 के मान सारणी में x बराबर क्या, तो x बराबर 3 और y बराबर 2। x बराबर 3, y बराबर 2। तो अब बताइए फिर से हम लोग x बराबर क्या माने, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिए है y बराबर 11 - 3x। तो आप लोग इसको 4 भी मान सकते हैं और 2 भी मान सकते हैं। 3 तो मान लिए हैं, या तो 4 मान लीजिए, या तो आप इसको 2 मान लीजिए, कुछ भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 2 ही मान लें क्या,
तो पहले मानना था, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ भी मान सकते हैं। तो चलिए 4 ही मान लेते हैं, क्या 4। तो y बराबर हो जाएगा आपका 11 माइनस 3 गुना 4। तो y बराबर 11 माइनस 12, तो y बराबर -1। ये हो गया आपका समीकरण 1 का क्या, x का मान 4 तो y का मान -1, x का मान 4 y का मान -1। अब चलिए हम लोग चलते हैं समीकरण 2 से, इससे समीकरण 2 में फिर से चलते हैं। तो मान क्या रखेंगे, पहले देखिए y बराबर क्या है, y बराबर है आपका, इधर गया समीकरण 2 में x माइनस 1, x माइनस 1, ठीक है ना। y बराबर जब है x माइनस 1, तो यहाँ पे ऐसा कीजिए, x बराबर क्या रखिए, x बराबर क्या रखें, x बराबर 2 भी रख सकते हैं, 2 रख लीजिए। x बराबर 2 रखेंगे तो y बराबर हो जाएगा 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 तो y बराबर क्या हो जाएगा 1, यानी x का मान 2 तो y का मान 1, x का मान 2 रखिए तो y का मान आएगा 1। फिर से जो हम लोग यहाँ चलेंगे दूसरा मान रखेंगे ना, तो दूसरा मान क्या रखेंगे बताइए, दूसरा मान 3 रखे क्या, 3 रख लीजिए, तो y बराबर 3 माइनस 1, तो y बराबर 2, यानी 3 रखे तो 2। अब क्या करना हम लोग को, अब ग्राफ बनाना है। तो आइए अब हम लोग ग्राफ बनाते हैं। तो देखिए अब ग्राफ बनाते हैं। देखिए इसका ग्राफ जो होगा, ये ग्राफ ज़्यादा कोई कठिनाई नहीं होगा, ग्राफ बिल्कुल आसान होगा। देखिए हम लोग आइए पहले ग्राफ खींचते हैं। ग्राफ इसका ज़्यादा देखिएगा कोई भी ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा, इसका ग्राफ बिल्कुल आसान है। आप लोग को हम बना करके दिखाते हैं, ठीक ना। आइए तो ग्राफ बनाते हैं। तो ये हो गया आपका, यहाँ देखिए इसका हमको ग्राफ बनाने के लिए क्या चाहिए, ग्राफ बनने के लिए हमको क्या चाहिए, ग्राफ बनाने के लिए हमको चाहिए समीकरण 1 का मान सारणी और समीकरण 2 का मान सारणी। तो देखिए समीकरण 1 का मान सारणी यहाँ पे आपको दिया गया है, सॉरी अब दिख रहा होगा, समीकरण 1 का मान सारणी और समीकरण 2 का मान सारणी। ये रहा आपका समीकरण 1 का मान सारणी और ये रहा समीकरण 2 का मान सारणी, और ये रहा हमारा ग्राफ। को भी देखिए ग्राफ जो हमें हाईएस्ट खींचना है, वो एक्स का मान हाईएस्ट कितना लेना है, देखिए एक्स का मान इसमें है 4, इसमें भी है 3, तो ठीक है एक्स का मान हाईएस्ट हम लोग सिर्फ 4 ही लेंगे। तो देखिए एक्स का मान हाईएस्ट 4 ले लीजिए, क्या 1 दिख रहा है आप लोग को, नहीं दिख रहा, अब दिख रहा होगा, 1 2 3 4, ठीक है 5 ले लेते हैं, 5। उसके बाद क्या 1 2 3 4 5 दिख रहा है आप लोग को, दिख रहा होगा। ये हो गया आपका मूल बिंदु, ये क्या होगा, ये मूल बिंदु हो गया, ठीक ना। y का मान कितना लेना है, तो y का मान देखिए इसमें है -2 और इसमें देखिए क्या है, इसमें है 2, यानी 2 ले लेना, ठीक है। तो 3 तक ले लेंगे, कहाँ तक 3 तक, 1 2 3, इस साइड भी 1 2 3 दिख रहा है ना आप लोग को, दिख रहा है, ठीक ना। तो देखिए अब समझिए, अब यहीं पे मेन पॉइंट बनता है, यहीं पे अब समझने वाली बात है। इसको जो हम लोग खींचेंगे ये मायने नहीं रखता है आपने पहले किसको लिखा है, पहले आप ग्राफ खींचे या पहले मान का लाइन खींच दिए, मायने ये नहीं रखता है मेरे इस ग्राफ में मेरे भाई। मायने ये रखता है जो ग्राफ आपका सही होना चाहिए बस, और मायने ये नहीं रखता है जो ग्राफ कैसे खींचे क्या खींचे, सीधा होना चाहिए, सही होना चाहिए, मायने यही रखता है, ठीक ना। देखिए इसमें मान बिठा लीजिए 1 2 3, 1 2 3 4 5, उसके बाद -1 -2 -3 और -4, तो -5 भी, ठीक ना। तो -1 -2 -3, अब समझिए x का मान 3 रखेंगे तो y का मान 2 आएगा, x का मान 3 रख दिए, x का मान 3 रख दिए, हाँ 3 रख दिए, तो y का मान कितना आ गया, y का मान 2 आ गया। तो 2 कहाँ पे है, ये देखिए 3 रखे तो 2 आ गया, ठीक ना। तो यहाँ पे रख दीजिए 3,2, ठीक ना। उनके बाद क्या, उनके बाद 4 रखे तो -1, अच्छा इसमें लेना था हम लोग को 5, ठीक ना, 4 5, तो 4 5, ठीक। ये हो गया आपका x, और यहाँ भी दे दीजिए 4 यहाँ 5, ठीक ना। इसको यहाँ तक खींच दीजिए, ये हो गया आपका x डैश, तब तो ये हो गया आपका y डैश और ये हो गया आपका y, ठीक ना। तो एक पॉइंट तो हम लोग लिख लिए क्या 3,2, तो अब क्या लिखना है 4,-1, यानी x का मान 4 तो y का मान -1, तो -1 कहाँ है इस पॉइंट पर और 4 इस पॉइंट पर, तो यहाँ आ गया क्या 4,-1। इसका ग्राफ खींच लीजिए, पहले इसका ग्राफ खींच लीजिए। देखिए ये रहा इसका ग्राफ, किसका ग्राफ, तो समीकरण 1 का ग्राफ। तो यहाँ हम लोग लिख लेते हैं क्या समीकरण 1, समीकरण 1 क्या दिया गया है ये भी लिख लीजिए। देखिए समीकरण 1 है 3x + y -11, क्या 3x + y -11 = 0। अब चलिए समीकरण 2 के मान सारणी में कहाँ जाना है, अब समीकरण 2 के मान सारणी को देखना है। देखिए यहाँ पे
x बराबर क्या है, x का मान 2 रखे तो y का मान 1। तो यहाँ समझ देखिए ग्राफ में x का मान 2, y का मान 1, तो क्या आ गया 2,1। उसके बाद क्या 3 रखे तो 2, 3 रखे तो 2 इसी बिंदु पर। तो ठीक है, ऐसे ऐसे एक ग्राफ खींच लेते हैं हम लोग समीकरण 2 का। किसका, तो समीकरण 2 का ये ग्राफ खींच दिए हम लोग। ये ग्राफ किसका खींचे, तो ये ग्राफ खींचे हम लोग समीकरण 2 का। तो समीकरण 2 क्या हुई लिखिए दीजिए। तो देखिए समीकरण 2 है यहाँ पे आपका क्या, x माइनस वाई माइनस 1, एक्स माइनस वाई माइनस 1 बराबर 0, ये है आपका समीकरण 2। तो अब बताइए x का मान क्या होगा और y का मान क्या होगा, यही तो हमें मेन लिखना है। किस बिंदु पर कटा है यहाँ, तो यहाँ इसके सीधा x का मान क्या है 3 है, तो हो जाएगा 3। और इसी के सीधा y अक्ष पे मान क्या है 2, तो y का मान हो जाएगा 2। यही हो जाएगा आपका कै नंबर का आंसर, ये हो जाएगा आपका 9 का 9 नंबर का आंसर, ठीक ना। तो आइए अब हम लोग बना लेते हैं कै का 9 का 10 नंबर, जो कि इस नंबर का यानी 9 का लास्ट सवाल होगा। क्या का 9 का लास्ट सवाल होगा, ठीक ना। तो आइए हम लोग हल करते हैं। देखिए 9 में भी ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं आएगा बनाने में, ठीक है। आइए हम लोग बना के देखते हैं। देखिए यहाँ पे सवाल दिख रहा है आप लोग को, क्या का 10 का 9 का 10 नंबर क्या है 2x प्लस 3y बराबर 6 और 2x माइनस 3y बराबर 12 है ना। तो आइए हम लोग इनको हल करते हैं। पहले क्या x1 बराबर क्या है, x1 बराबर है आपका 1, सॉरी a1 बराबर क्या है 1, b1 बराबर क्या है 3 और c1 बराबर क्या है, c1 बराबर है 6। उसी प्रकार से आपका a2 बराबर क्या है, a2 बराबर है 2 और b2 बराबर -3 और c2 बराबर 12। कितना c2 बराबर 12, ठीक ना। तो चलिए इनको हम लोग पहले जांच करते हैं। क्या जांच करेंगे, a1 बाय a2 बराबर b1 बाय b2 बराबर c1 बाय c2, ठीक ना। तो ये हो गया आपका 1/2 बराबर में ये हो गया आपका 3/-3, ये हो गया आपका 6/12, 6/12 ये कट गया 2 बार में, ये कट गया 1 बार में, यहाँ -1 हो जाएगा, ठीक ना। तो हो गया आपका 1/2 बराबर -1 बराबर 1/2, ठीक ना। तो पहले देखिए 1/2 बराबर है -1 के, नहीं तो अद्वितीय हल हो गया यहीं पे। क्या हो गया, तो अद्वितीय हल लिख दीजिए, अद्वितीय हल। अद्वितीय हल हो गया तो ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो ठीक है हम लोग ग्राफ बना लेते हैं किससे, तो सबसे पहले समीकरण 1 से। समीकरण 1 में क्या है देखिए, तो x प्लस 3y बराबर 6, तो यहाँ आप दीजिए x प्लस 3y बराबर 6, ठीक ना। क्या, तो x प्लस 3y बराबर 6, तो 3y बराबर 6 माइनस एक्स, 3y बराबर 6 माइनस एक्स, ठीक ना। यहाँ देखिए 3y बराबर 6 माइनस एक्स, तो हो गया आपका y बराबर 6 माइनस एक्स बटे 3। यहाँ बना लीजिए मान सारणी, क्या बना लीजिए यहाँ पे मान सारणी, ठीक ना। ये हो गया आपका समीकरण एक एक का। अब चलेंगे हम लोग किस में, अब चलेंगे हम लोग समीकरण 2 में। चलिए समीकरण 2 का यहाँ हल करते हैं, ठीक। समीकरण 2 से, किससे, समीकरण 2 से, ठीक ना। समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या है देखिए 2x माइनस 3y बराबर 12, तो यहाँ आप दीजिए 2x माइनस 3y बराबर क्या, तो 12, ठीक ना। तो -3y बराबर 12 माइनस 2x, y बराबर माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा -2 कॉमन ले लीजिए, नहीं दो माइनस ही सिर्फ लीजिए, माइनस ही, माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ हो जाएगा आपका 2x माइनस 12 बटे -3, तो माइनस माइनस कट जाएगा तो बचेगा क्या, बच जाएगा आपका y बराबर 2x माइनस 12 बटे 3। यहाँ बनाइए आप समीकरण 2 का मान सारणी। किसका मान सारणी, तो समीकरण 2 का। यहाँ पे हो जाएगा आपका x, यहाँ पे हो जाएगा y। चलिए अब समीकरण 1 से, समीकरण 1 में मान रख के हम लोग देखते हैं किसमें, समीकरण 1 में। देखिए समीकरण 1 में क्या है, y बराबर 6x माइनस x में 6 माइनस एक्स बटे 3, y बराबर 6 माइनस एक्स बटे 3। तो बताइए हम लोग x बराबर क्या माने, x बराबर कुछ ऐसा मानिए जो y का मान निकल जाए। तो बताइए x बराबर हम लोग क्या माने, तो x बराबर मान लेते हैं हम लोग, ऐसा कीजिए इसमें 6 रखिएगा, 6 रखिएगा इसमें। तो चलिए 6 रखते हैं, x बराबर 6 रखते हैं, तो y बराबर हो जाएगा आपका 6 माइनस 6 बटे 3, 6 माइनस 6 बटे 3। तो y बराबर क्या हो जाएगा आपका, y बराबर हो जाएगा 0 बटे 3 बराबर 0 बटे 3 बराबर 0। x का मान 6, y का मान 0 लिखिए यहाँ पे, क्या x का मान 6, y का मान 0, ठीक। अब
फिर से x बराबर क्या माने, x बराबर आप 3 भी मान सकते हैं। चलिए x बराबर 3 मान लेते हैं, पहले मान लेना था, कोई दिक्कत नहीं। x बराबर जो 3 माने तो y बराबर हो जाए आपका 6 माइनस 3 बटे 3। तो y बराबर हो जाएगा आपका 3 बटे 3, कट के आ जाएगा क्या 1, यानी कि x का मान हम लोग क्या रखे 3, तो y का मान आया 1। x का मान 3 रख दिए तो y का मान आ गया 1। अब चलिए समीकरण 2 में, किसमें, अब हम लोग समीकरण 2 को हल करेंगे। समीकरण लिख देते हैं समीकरण 2, ठीक ना। देखिए y बराबर क्या है, y बराबर है आपका, यहाँ पे देखिए 2x माइनस 12 बटे 3, 2x माइनस 12 बटे 3। तो y बराबर सॉरी x बराबर क्या माने, x बराबर क्या माने बताइए, x बराबर 6 माने क्या, चलिए मानते हैं 6 माने, तो y बराबर हो जाएगा क्या आपका 2 गुना 6 माइनस 12 बटे भी 6। तो y बराबर हो जाएगा आपका 6 दूना 12 माइनस 12 बटे 6। तो y बराबर हो जाएगा आपका 0 बटे 6, y बराबर 0, यानी x का मान 6 y का मान 0, x का मान 6 y का मान 0। तो फिर से चलिए अब क्या, x बराबर अब क्या रखें बताइए, अभी लोग x बराबर 6 रखें क्या फिर से, नहीं नहीं नहीं, x बराबर ऐसा करते हैं 3 रखते हैं। x बराबर 3 रखेंगे तो y बराबर 2 गुना 3 माइनस 12, 3 माइनस 12 बटे बटे 6। तो y बराबर हो जाएगा आपका 3 दूना 6 माइनस 12 बटे 6। तो y बराबर हो जाएगा 12 में 6 गया माइनस 6 बटे 6, कट के आ जाएगा माइनस एक ही ना, हाँ। तो x का मान कितना रखे हम लोग, तो x का मान रखे हैं 3, तो y का मान -1, x का मान रखे हैं 3 तो y का मान -1। अब हम लोग को क्या करना है, अब हम लोग को ग्राफ बनाना है। ग्राफ जो बनाएंगे इस बार हम लोग, तो ग्राफ में देखिएगा क्या होगा, हाईएस्ट मान क्या होगा x का, तो हाईएस्ट मान हो जाएगा x का 6। यहाँ पे देखिए, यहाँ जो हम लोग बनाए हुए हैं मान सारणी, यहाँ पे दिख रहा है ना आप लोग को, नहीं नहीं दिख रहा होगा, रुक जाइए, अब दिख रहा होगा। यहाँ जो बनाए हैं मान सारणी समीकरण 1 का और यहाँ पे समीकरण 2 का, इसी से हमारा ग्राफ बनेगा, ठीक ना। तो आइए अब हम लोग ग्राफ को बनाते हैं। देखिए x का मान हाईएस्ट कितना होना चाहिए 6, इसमें भी 6 ही है, ठीक है। y का मान हाईएस्ट 1, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग बना लेते हैं। x का मान हाईएस्ट 6, तो सबसे पहले y का मान ले लीजिए, ठीक ना। तो y का मान लीजिए क्या 2 3 तक ले लीजिए, कम से कम 1 2 3 हो गया, 1 2 3 हो गया, ठीक। तो इसका अगर आप खींच देते हैं किसका, y अक्ष का, तो ये हो जाएगा आपका y डैश, ये हो जाएगा आपका क्या, ये हो जाएगा आपका y। तो इसको आप मान लीजिए क्या 3 2 1 -1 -2 -3। तो फिर से अब क्या करेंगे, अब x अक्ष, इसमें कितना लेना हाईएस्ट, तो 6, 1 2 3 4 5 सॉरी 5 6, तो 7 तक ले लीजिए, यहाँ लास्ट हो गया, ठीक। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो इसके अगर आप खींच लीजिए, ये हो गया आपका क्या, ये हो जाएगा आपका x और ये हो जाएगा आपका x डैश, ठीक ना। तो मान बैठा लीजिए 1 2 3 4 5 6 7, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। चलिए अब मान रखते हैं, x का मान कितना, यहाँ ध्यान दीजिए 6 तो 0, x का मान 6 इस पॉइंट पे आया, 6 तो 0 6 0, 3 तो 1 क्या, 3 तो 1, 3 तो 1 इस पॉइंट पे आ गया, 3,1। तो ग्राफ किस तरह से कटेगा, ग्राफ देखिए इस तरह से कट रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं, जिस तरह से कटे उसी तरह से काट देंगे, ठीक ना। ये रहा आपका समीकरण 1 का ग्राफ, किसका, समीकरण 1, समीकरण 1 का ग्राफ हो गया। तो समीकरण 1 का मान क्या, ये लिख दीजिएगा समीकरण 1 क्या है, तो यह लिख दीजिए x + 3y बराबर 6। तो अब चलिए क्या समीकरण 2 के मान सारणी में, समीकरण 2 का मान सारणी देखिए, यहाँ पे x का मान 6 y का मान 0, तो आ गया इसी पॉइंट पे। उसके बाद क्या, x का मान 3 y का मान -1, 3 -1 कहाँ आया, इस बिंदु पर आया, 3 -1। इसका अगर आप खींचिए, इसका ग्राफ हो जाएगा इस तरह से, इस तरह से, ठीक ना। ये हो गया आपका समीकरण 2 का ग्राफ। तो समीकरण 2 में क्या है देखिए, तो समीकरण 2 को भी लिखिए दीजिए, यहाँ ध्यान दीजिए कहाँ पे, यहाँ पे समीकरण 2x सॉरी अब हाँ 2x - 3y बराबर 12, तो यहाँ दे दीजिए 2x - 3y बराबर 12, ठीक ना। तो x बराबर क्या हो जाएगा आपका, जहाँ पे कटा है
y बराबर भी दीजिए। काटा है कहाँ पे, तो 6 पे। x अक्ष के सीधा 6, y अक्ष के सीधा 0, तो 6 y का 0। ये हो गया आपका कै नंबर का आंसर, तो ये हो गया आपका 9 का 10 नंबर का आंसर, यानी 9 नंबर का लास्ट सवाल का आंसर, ठीक ना। इस वीडियो में हम लोगों ने कहाँ तक हल किया, 9 और 10, यानी 9 के लास्ट सवाल को हल किए, ठीक ना। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस चैनल पे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।